बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो रेशियो का सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि बच्चों के पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला की ओर चलते हैं, रेशियो का। रेशियो में हम लोग काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो रेशियो में हम लोग का टाइप बचा हुआ है जो आय और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, जो आय और व्यय का है उस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 2500 बचाता है तो राम की आय क्या है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राम एंड श्याम is 4:3 and the ratio of their expenditure is 3:2. If each saves 2500, what is Ram's income? यानी दोनों जो है 2500 का सेविंग कर रहा है, तो राम का इनकम क्या है ये पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी बनाइए इसको। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। देखिए राम है और श्याम है, इसका इनकम का अनुपात क्या है, 4:3 है। और उसके बाद है उनका व्यय, जो एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है, 3:2। 3:2 देखिए 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, कितना का बचत, 1 का बचत। 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, कितना का बचत, 1 का बचत। और सवाल में भी क्या कहा है कि 2500 का बचत कर रहा है। सवाल में भी क्या बोला है, 2500 का बचत कर रहा है। तो एक दोनों 2500 का बचत कर रहा है, दोनों ईच, यानी एक ये भी 2500 बचत कर रहा है, ये भी 2500 बचत कर रहा है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 2500। एक रेशियो का वैल्यू 2500 आ गया। तो हमें पूछा क्या है, राम की आय, राम की आय क्या है, 4 है। तो 4 इसमें 2500 में 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 यानी 10,000। 10,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनमें मासिक व्यय है 9:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5,000 प्रति माह बचाता है तो बी की आय ज्ञात करना। क्या है, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:7। इफ ईच सेव्स 5,000 पर मंथ, फाइंड द इनकम ऑफ बी। देखिए सेम है, ए और बी का मासिक आय क्या है, इनकम 5:4 है और इनका एक्सपेंडिचर क्या है, 9:7 है। अब देखिए दोनों का अगर माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 4 और 7 का डिफरेंस 3 बच रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है जो इसका बचत है, ये बचत होता है। देखिए कभी भी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सेविंग होता है, यानी कि बचत होता है। तो यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 का बचत हो रहा है, यानी कि सेम बचत हो रहा है। तो रेशियो को सेम करने के लिए क्या करेंगे, रेशियो का सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 5 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा और 9 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया यहाँ और 4 दूना 8 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। अब इन दोनों का देखिए 9, 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1 आ गया ना। एक दोनों का सेविंग 1-1 हो गया, यानी कि दोनों का सेविंग इक्वल हो गया। तो एक का वैल्यू दे रखा है कितना, 5,000, 5,000। एक का वैल्यू 5,000 है। तो हमें निकालना क्या है कि बी की आय निकालना है। तो बी की आय क्या है हमारा, बी की आय कितना है, 8। बी की आय 8 है ना। तो 8 से हम इसमें गुना कर देंगे, 8 से कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो 40,000 बी की आय हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और कुछ भाग बचाता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी कुल आय 7250 है तो उसकी बचत कितनी होगी। अ मैन स्पेंड्स पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। The ratio of his expenditure to his saving is 26:3. If his total income is 7,250, what is the saving? इसका सेविंग यानी बचत निकालना है। एक व्यक्ति जो है कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है, उनके व्यय और बचत। देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये एक्सपेंडिचर कितना है 26 और सेविंग कितना है, सेविंग है 3 के रेशियो में। देखिए
इनकम और सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग इक्वल क्या हो जाएगा, इनकम, यानी कि जो कमाया है उसी में से तो खर्च करेगा, उसी में बचाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा ना। तो ये हमारा कितना 26 खर्च कर रहा है और 3 बचा रहा है, 26 खर्च कर रहा है 3 बचा रहा है, 26 खर्च करके 3 बचा रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है कि उसकी कुल आय 7250 है। अगर ये हम दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा ना। अगर एक्स मान लेंगे इसको तो 29 एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर ये 26 एक्स कमा रहा है, ये 3 एक्स कमा रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 एक्स हो जाएगा। 29 एक्स, उसके बाद कुल आय इसका 7250 है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 29 एक्स का वैल्यू दे रखा है 7250, कितना 7250 दे रखा है। तो कह रहा है उसकी बचत कितनी है, सेविंग कितनी है, ये बता रहा है। यानी हमें 3x का वैल्यू निकालना है, 3x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7250 को अगर 29 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7250 को 29 से भाग कर देंगे सीधा, 29 कितना होता है, यानी कि 250 मतलब में कट जाएगा। एक्स का वैल्यू 250, एक्स का वैल्यू 250 आया, हमें निकालना क्या है, 3x का वैल्यू निकालना है। तो 3x का वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, 250 गुने 3, ये वाला 3 इधर आ जाके गुना कर देगा, तो कितना आ जाएगा 250 गुने 3, 25 75, 750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक नोट कीजिए। समझ गया ना सवाल कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, इजी वे में चलेंगे। देखिए हो गया सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ए बी सी की आय का अनुपात इतना है 3 7 4 और उनके व्यय का अनुपात 4 3 5 है। यदि ए अपनी 2400 की आय में से 300 बचाता है तो बी की बचत क्या है। देखिए ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है, देखिए ए बी सी ये सब जो इनकम है इसका अनुपात कितना दे रखा है, 3:7:4। और उसके बाद कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात, देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, एक्सपेंडिचर क्या है 4 3 5 है, कितना 4 3 और 5 ये है। और यदि ए अपनी 2400 की आय में से 300 बचाता है, देखिए ए का आय, ए जो है ए कितना कमा रहा है 2400 कमा रहा है ना, लेकिन रेशियो में कितना है, रेशियो में करा है 3, यानी 3 रेशियो का वैल्यू हमारा 2400 है, 3 रेशियो का वैल्यू 2400 है, तो एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा ना, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 800। तो इस तरीके से हम यहाँ तीनों का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ए कमाएगा कितना, ए कमाएगा 2400, 2400 कमा रहा है, तो बी से बी कमा रहा है 7 रेशियो, तो 7 में 8 से गुना कर देंगे तो बी कितना कमाएगा 5600 कमाएगा ना। और सी कितना कमाएगा, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 3200, कितना हो गया 3200। देखिए 2400 5600 3200, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद क्या कर रहा है कि ए अपनी आय में से 300 रुपया बचाता, देखिए ए कितना कमा रहा है 2400 कमा रहा है, बचत कितना कर रहा है 300, 2400 कमा रहा है, बचत कितना कर रहा है 300। देखिए इसमें 300 बचत कर रहा है तो इसका खर्च पता चल जाएगा ना, ए का खर्च कितना हो गया, 2400 में से 300 घटा तो 2100 बचा ना। लेकिन रेशियो में क्या कर रहा है, एक जो खर्च कर रहा है वो 4 रेशियो खर्च कर रहा है, रेशियो में कितना 4। तो देखिए 2100 कितना, 4 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है 2100, तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 525 आ गया। तो इस तरीके से हम सबका खर्च निकाल देंगे ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए ए का भी खर्च, ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाल रहा है, ए का खर्च कितना हो जाएगा 525 गुने 4, कितना हो जाएगा 2100। ए खर्च कर रहा है 2100। उसके बाद हमें निकालना क्या, बी की बचत निकालना, तो हम सीधा बी का खर्च निकाल देते हैं यहाँ से। बी का खर्च कितना हो जाएगा 2500, यानी 15 कितना हो जाएगा 1500, 25 1575। देखिए बी का खर्च कितना आ गया, 3 से गुना करेंगे ना यहाँ बी को, 300 1575। बी खर्च कर रहा है 1575 और कमा कितना रहा है 5600। हमें निकालना क्या है, बी का बचत निकालना है ना। देखिए बी जो है, बी कितना कमा रहा है 5600, 5600 कमा रहा है, इनकम है इसका बी का। देखिए बी का इनकम कितना है 5600 ऊपर दिया हुआ है, देखिए। और खर्च कितना है 1575, एक्सपेंडिचर इसका है 1575। तो सेविंग निकल जाएगा ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग बचता है ना। तो देखिए 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 4, 40 25, यानी 40 25 4025 इसका ये सेविंग होगा बी का।
बी का बचत कितना होगा 4025। ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4025। समझ गया ना कैसे बनेगा। सबसे पहले तो इसका इनकम दिया था, इनकम निकाले, क्योंकि ए का इनकम दे दिया था तो ए का रेशियो में था, रेशियो से डिवाइड करके ए का पता चल गया तो बाकी सबका पता चल जाएगा। उसके बाद ए का बचत पता चल गया तो उसका खर्च भी पता चल जाएगा क्योंकि इनकम दिया हुआ था। तो उसके बाद ए के अनुसार हमारा बी का भी खर्च और इनकम पता चल गया, उसके अनुसार हमने उसका सेविंग निकाल दिया बी का। समझ गया ना, नोट कीजिए इसको और तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। एक्स और वाई की आय का अनुपात 9:4 है और उनके खर्च है 7:3 के अनुपात में है। प्रत्येक 2000 का बचत करता है। बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है। एक्स है और वाई है, इनकी आय दे रखा है। इनकम क्या है, इनकम है 9:4, 9:4 और एक्सपेंडिचर क्या है 7:3, 7:3। और इसका बचत क्या है, कह रहा है कि 2000 का बचत कर रहा है। तो लेकिन यहाँ घटाएंगे तो कितना, 9 में से 2 7 गया 2 और 3 में से 4 में से 3 गया 1। देखिए बचत डिफरेंस आ रहा है, तो रेशियो को सेम करेंगे। रेशियो को सेम करने के लिए क्या करना है हमें, रेशियो को सेम करने के लिए क्या करना है, देखिए ये दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना है, 9 और 4 का डिफरेंस 5 आएगा, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे। और 7 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे। उसके बाद निकाल देंगे, क्या होगा 9 चौक 36 और ये 4 चौका 16 रेशियो में, और 5 सत्ते 35 रेशियो और 5 सत्ते 15 रेशियो, ये आ गया। अब देखिए घटाएंगे तो एक बचा, इधर भी घटाएंगे तो एक बचा, आ गया ना एक एक, यानी कि बचत इक्वल हो गया। यहाँ भी बचत इक्वल बोल रहा है, 2000 का बचत हो रहा है। तो एक का वैल्यू कितना दे रखा है 2000, एक का वैल्यू 2000। हमें निकालना क्या है, उनकी आय का योग, आय का योग 36 और 16, 36 और 16 इसका इनकम है। इनका दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, दोनों का जोड़ेंगे कितना आएगा, 36 16 को जोड़ेंगे 52, 52 गुना कितना होता है 108, 1,08,000, 1,08,000 हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन इसका रॉन्ग है, लेकिन रूल यही फॉलो करेगा, 1,08,000 इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको, बनाने का देखिए तरीका। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। अब व्यय के 90%, देखिए ए और बी है, इनका जो इनकम है कितना है, 2:3 है, और एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च जो है 1:2 है। उसके बाद कह रहा है कि बी के जो व्यय है 90% ए के आय के बराबर है। बी के व्यय का 90%, देखिए बी के व्यय यानी बी का ये व्यय है ना, बी के देखिए बी का खर्च कितना है 2, इसका 90% ए के बराबर होगा, 90% ए के बराबर होगा। देखिए बी का 90%, बी का 90%, बी के 90%, 90% इक्वल टू ए। देखिए बी के 90% इक्वल टू ए, बी के 90% हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कर 9/10, बी गुने 9/10 और इक्वल टू ए। तो करेक्ट ए, इसको ए यहाँ है, ए यहाँ है ना, तो देखिए ए बटा बी, ए बी इधर हो जाएगा इक्वल टू 9/10। देखिए बी 10 होना चाहिए, ए कितना होना चाहिए 9। देखिए बी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए और ए कितना होना चाहिए 9, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि बी का 90% ए के आय के बराबर है, 2 का 90% ए की आय के बराबर है, यानी बी का 90% 2 की आय के बराबर है। तो हमें यहाँ 9 करना है, यहाँ 10 करना है, यहाँ 9 करना है, यहाँ 10 करना है। देखिए निकाले है ना, बी का 90% ए के बराबर है, बी का 90% ए के बराबर है, बी का 90% ए के बराबर है, तो ये निकाले हैं, तो ए का वैल्यू 9 आया है, बी का वैल्यू 10। तो हमें यहाँ पे 9 लाना है, यहाँ पे 10 लाना है। तो यहाँ पे 9 लाने के लिए क्या करेंगे, 4.5 से गुना करेंगे, यहाँ 10 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ 9 आ गया ऊपर और यहाँ गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 15 और 4 × 12 13, 13.5 आ गया। यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5 × 10। अब ये हमारा इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग निकल जाएगा ना, 5 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया तो 4 और 13.5 में से 10 गया तो 3, 3.5 आ गया ना। हमें पूछा क्या, ए और बी की बचत पूछा, यानी रेशियो पूछा, सेविंग, हम सेविंग ही निकालना है, इसी का बचत ही पूछ रहा है। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 40:35 कितना आ गया 40:35, और इसको काटेंगे 5 से, 5 8 40, 5 7 35। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा सी, 8:7, 8:7 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नोट कीजिए इसको और समझने का कोशिश कीजिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगला आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो जो हमारा क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। देखिए एक परिवार है, उसकी आय और व्यय का अनुपात क्या है। देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात 10:7 है। और परिवार का व्यय 10,500 है। व्यय 10,500 यानी कि इसका वैल्यू दे रखा है, 7 का वैल्यू कितना दे रखा है 10,500। 10,500 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15,700 105 होता है यानी 1500। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 1500 आ गया। हमें पूछा क्या है परिवार की बचत। देखिए इनकम कमा रहा है 10, खर्च कर रहा है 3, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग सॉरी कमा रहा है 10, खर्च कर रहा है 7, तो सेविंग हो जाएगा 3, 3 रेशियो हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आया है 1500, तो 3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 3 गुने 1500, 3 गुने 1500 इक्वल टू 4500। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नोट कीजिए इसको। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी और सी के व्यय का अनुपात 8:5:7। देखिए ए और बी इसका जो इनकम है इसका रेशियो कितना दे रखा है 5:3, और इसका ए बी सी के व्यय देखिए ए बी और सी इसका व्यय दे रखा है यानी कि एक्सपेंडिचर। व्यय क्या है एक्सपेंडिचर 8:5:7, नहीं 7 नहीं 2 है, 2 दे रखा है। तो यदि सी 2000 खर्च करता है और बी 700 बचाता है तो ए की बचत क्या है। देखिए सी कितना खर्च कर रहा है 2000 और रेशियो में कितना दे रखा है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का वैल्यू हमारा 2000 दे दिया, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू आ गया ना 1000। तो इस तरीके से हम ये सारा एक्सपेंडिचर निकाल देंगे ना, ये हो जाएगा 8000। अगर 1000 से गुना करेंगे इसमें तो ये 8000 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये तो 2000 वैल्यू दे ही रखा। देखिए ए का खर्च 8000, बी का खर्च 5000, सी का खर्च 2000। हमें क्या कहा है कि बी जो है 700 बचाता है। बी कितना बचाता है 700, बी कितना बचा रहा है 700। तो देखिए ये हमारा क्या दे रखा है इनकम, इनकम बी का इनकम 3 है, और इसका बचत पता चल गया कितना है। देखिए बी का इनकम 3 है, इसका बचत पता चल गया 700। देखिए बी का जो सेविंग है बचत, बी का बचत कितना है 700, और खर्च कितना कर रहा है ये खर्च है इसका, और खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है वो 2 सॉरी बी खर्च कर रहा है 5000, बी खर्च कर रहा है 5000। तो टोटल कितना हो जाएगा इनकम कितना हो जाएगा, बचत और खर्च को जोड़ेंगे, इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा, क्योंकि जितना कमाएगा उसी में से तो खर्च करेगा और बचाएगा ना। तो ये हमारा 5700 हो गया। कितना हो गया 5700। तो देखिए ये 5700 बी का क्या आ गया, बी का आ गया इनकम, ये बी का इनकम आ गया 5700, और रेशियो में क्या दे रखा है 3, यानी 3 रेशियो का आ गया वैल्यू 5700। 3 रेशियो का वैल्यू 5700 था, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1900। एक रेशियो का वैल्यू 1900 आ गया। तो कह ए की बचत क्या है, ए की बचत। देखिए ए का बचत पूछ रहा है, तो अगर एक रेशियो का वैल्यू हमारा 1900 आ गया तो 5 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे ना। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना 1900 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 पचे 9500, यहाँ लिख दे रहे हैं 19 पचे 9500। एक कमा रहा है 9500 और खर्च कर रहा है कितना 8000, कमा रहा है 9500 खर्च कर रहा है 8000, कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है 1500 का। बचत कितना हो रहा है, ये सेविंग हो रहा है इसका। तो ये कमाया 9500 खर्च किया 8000, तो कितना सेविंग हो रहा है 1500। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 1500 रुपए का ये बचत कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। समझ गया ना कैसे बनेगा ये आय और व्यय वाला क्वेश्चन। बिल्कुल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 100%, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखिए एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्लास में बिल्कुल ध्यान लगा के देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पिछले साल ए और बी की आय का अनुपात 3:4 था। व्यक्तिगत रूप से उनकी पिछले वर्ष की वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5 है। देखिए पिछले वर्ष ए और बी, ये पास्ट ईयर का ए और बी का जो रेशियो दे रखा है इनकम का, कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है इनकम का।
और व्यक्तिगत रूप से उनकी आय वर्तमान वर्ष पिछले वर्ष की आय से देखिए पिछले वर्ष पास्ट से करेंट इसका कितना दे रखा है, पास्ट से करेंट देखिए, पास्ट से करंट इनकम दे रखा है कितना 4:5। तो अगर ये रेशियो में तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना कि पिछले तुलना कर रहे हैं, पिछले वर्ष से करंट वर्ष वर्तमान वर्ष से तुलना कर रहे हैं 4 करंट तुलना कर रहे हैं तो पहले बाद अभी वाला बाद में पहले होगा ना 5/4 इसको लिख सकते हैं करेंट। देखिए पिछले वर्ष से तुलना कर रहे हैं वर्तमान में 5 इसी तरीके ए का हो जाएगा, ए का बी का कितना हो जाएगा 3/2 3/2 का मारा 3/2 का मारा 3/2 का मारा। उसके बाद कह रहा है क्या, यदि उनकी वर्तमान कुल आय कितना 8160 है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करे, सॉरी आयु नहीं आय ज्ञात करना, बी की वर्तमान आय ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ कितना है 5/4 है, यहाँ कितना है 3/2 है, ये अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है व्यक्तिगत रूप से एक साथ दिया हुआ है। तो हमें 3 को 4 से काटना है और 2 को भी 4 को भी 2 से काटना है। 4 से 3 तो कटेगा नहीं, 2 से ये कट जाएगा, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो इन दोनों से कट जाए। अगर हम इसमें हम 4 से गुना कर दे तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। देखिए अगर हम इसमें कितना 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16। तब देखिए ए का आ जाएगा ना करंट वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का करंट आ जाएगा, ए का करंट आ जाएगा 12 गुने 5/4 कितना हो जाएगा 4 के 12, ए का कितना आ गया 15 और बी का कितना आएगा 4 चौका 16 हो गया ना, ये 16 गुने ये हमारा बी 3/2, ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 3 24, ये आ गया 24। देखिए ए का वर्तमान आय हो गया 15 और बी का वर्तमान आय आ गया 24। 15 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 39 आएगा ना, 5 4 9 और 2 1 3, ठीक है 39 आ गया। अब हम कह रहे हैं उनकी कुल आय 8160 है तो बी की वर्तमान आय निकालना, बी की वर्तमान आय निकाला। देखिए 8160 जो है 39 का वैल्यू दे रखा है और वी का मान कितना निकाल के लाए हैं 24 आया है, वी का 24 आया है, तो 24 का हमें करंट आय निकालना है, यानी 24 का वैल्यू निकालना है। 3 से काटेंगे 13, 3 से काटेंगे 8, इसको 13 से काटेंगे तो कितना आएगा 13 6 78। देखिए 8160 को हमें 13 से काटना है, 13 से काटेंगे 13 6 78 हो जाएगा, इधर बचेगा 3 36, 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 0 100 13 7 91 पॉइंट में आएगा 91, फिर 9 बचा, लगभग 627.7 आ रहा है, ये हमें काट के कितना आ रहा है 627.7 आ रहा है। अगर इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48, 4800 से ज्यादा वैल्यू आएगा, यानी पॉइंट में तो सवाल दे नहीं रखा, इसका मतलब अप्रोक्स में इसका आंसर आएगा, अप्रोक्स में आंसर आएगा कितना 4800 से ज्यादा वाला आंसर इसका होगा। जो 4800 से ज्यादा है कौन है 42 48 51 5400, इसका 5100 हम आंसर अप्रोक्स में मान सकते हैं, इसका 5100 राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तब तक नोट कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, फिर से देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है नोट कीजिए इसको। देख आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए की आय बी की आय का 150% है और सी की आय ए की आय का 120% है। यदि उनकी कुल आय 86,000 है तो सी की आय ज्ञात करना। क्या एज इनकम इज 150 और बी इनकम सी इनकम इज 120% of A income if their total income 86,000, find C income। देखिए ए की आय बी की आय का 150% है। देखिए ए है बी है और सी है, रेशियो मान रहे थे। ए की आय बी की आय का 150% है, सी ए की आय का 120% है। देखिए अगर ये 100 है बी की आय तो कह रहा है एक जो है बी की आय का 150%, इसका 150% निकालेंगे, 100 का 150% कितना होगा 100 का 150% 150 होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि सी की आय ए की आय का 120% है, 150 का
120%, 150 का 120% निकालेंगे कितना होगा, 0 0 कट गया, कितना आएगा, 15 12 180, 15 12 कितना होता है 180, तो यहाँ हो जाएगा 180, आ गया ना। 150 110, अगर इसको रेशियो में आया इसको काट देंगे ना, कट जाएगा। देखिए 15 10 और 18, ये आ गया रेशियो, 15 10 18 रेशियो में आ गया। उसके बाद क्या करें, यदि उनकी कुल आय, देखिए इस सबको अगर एक्स मानते थे, जोड़ेंगे इसको कितना आ जाएगा, 15 10 25, 25 और 15 40, और 3 43। देखिए 43 एक्स का वैल्यू कितना, 86,000 दे रखा है, 43 एक्स का वैल्यू 86,000, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2000 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 2000 आ गया, तो सी की आय ज्ञात करना, सी यानी कि 18x, 18x का ज्ञात करना है, इसको 2 से गुना करेंगे, 18 गुने 2000, तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय वाला रेशियो का जो क्वेश्चन था समाप्त हो गया। रेशियो का हमने काफी टाइप कराया है, अगर आप लोग देखे नहीं है तो जाकर के हमारा क्लास जाइए, देखिए चैनल पे हमारा पड़ा हुआ है, रेशियो का लगभग 7 से 8 क्लास कराए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। रेशियो हमारा काफी जो एग्जाम में आता है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन बताएं, अगर आप ये रेशियो का क्लास कर लेते हैं तो फिर अलग से पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि बच्चों के पास पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।